मुसलमानों, ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने नबी को दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैगंबर बनाकर भेजा, तो उसने एहसान जताते हुए कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा रसूल दिया। देर सही लेकिन आपके यहां आए हैं हम, वही मोहब्बत हम देख रहे हैं आप लोगों की। आपने दुआएं की हैं, कुछ तो मोहब्बत है हमारी आपके दिलों में, वरना मस्जिदों में दुआएं ना होती, खुतबों में दुआएं नहीं होती। अभी एक साहब बेचारे हमारे कान में कह रहे थे कि हमारी बीवी ने दुआ की, हमारी माँ ने दुआ की, हमारी बेटी ने दुआ की, और वो बेचारा हमारे कान में बोलते बोलते रो दिया। ये दीनी रिश्ता जो हमारे और आपके दरमियान कायम है, इसको बना रहने दीजिए। ये हम आपके रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन ये मोहब्बत, औरतों ने मुसल्ला बिछाकर दुआएं की, तहज्जुद की नमाजों में दुआएं की, बुजुर्गों ने दुआएं की हमारे लिए। खाने काबा में जो लोग उम्रा करने गए, उन्होंने खाने काबा का गिलाफ पकड़कर दुआ की और वीडियो बनाकर हमारे बाप को भेजी, हमारे भाई को भेजी। और जब हम जेल से निकले तब हमको सुनाया गया कि देखो आपके लिए खाने काबा में दुआ हुई। मेरे भाइयों, ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने मुझे आपके सामने बहाल कर दिया। और इतना तगड़ा चाटा मारा गवर्नमेंट पर, कहा कि पूरी फाइल पढ़ने के बाद लगता है एक दिन भी जेल में रहने के लायक नहीं है, इसको 5 महीने से परेशान किया जा रहा है, इमीडिएटली रिलीज किया जाए। मेरे भाइयों, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि जो लोग भी बेकसूर जेलों में फंसे हैं, अल्लाह तो उनके साथ आसानियों का मामला फरमाए और उनको उनके घर वालों से जल्द अज जल्द रिहाई का इंतज़ाम करके घर वालों से मिलवाए। क्योंकि जेल में जाने के बाद आपको जितनी टेंशन नहीं होती, बाहर में आपके माँ बाप को और आपके बीवी बच्चों को कितनी टेंशन होती है, इस बात का अंदाज़ा मेरे भाइयों हमें है। इस 5 महीने की मुद्दत में हमारे बच्चों को जब तरबियत बाप की नहीं मिल सकी, तो वो कितना मोबाइल में लग गए और कितना उनके ऊपर फर्क पड़ा। जब मैं बाहर निकला तो उन बच्चों को फिर से रास्ते पर लाने के लिए हमें कितनी मेहनत करना पड़ी। मेरे भाइयों, ये हम जानते हैं, क्योंकि माँ घर का मामला देख सकती है, बाहर का मामला एक माँ की जिम्मेदारी नहीं होती, वो बाप को देखना पड़ता है। तो मेरे भाइयों, आपने दुआएं की, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। आज चंद बुनियादी बातें मैं आपके सामने इस खुतबे में, इस तकरीर में रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने वालों को भी और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम की शख्सियत क्या है, हमारा रिश्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से क्या है, और रसूलुल्लाह का मकाम व मर्तबा क्या है। कितनी आसानी के साथ हम अपने आप को मुसलमान कह तो देते हैं, लेकिन इस्लाम का कौन सा उन्सुर और कौन सा हिस्सा हमारे अंदर है। हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा रूहानी ताल्लुक है, आप हमारे रूहानी उस्ताद हैं, रूहानी बाप हैं, हमारे पैगंबर हैं, लेकिन कितनी आसानी से हम रसूलुल्लाह की बात को अपने जूते की नोक पर रख के ठुकरा देते हैं और उस पर बुलडोजर चला देते हैं। इस बात का एहसास कीजिए। अल्लाह ने सूरज की तख्लीक की। सूरज के कितने फायदे हैं। चंद दिन बारिश ने सूरज नहीं निकलता तो दुआएं होने लगती हैं मस्जिद में कि अल्लाह हमारे अनाज पक नहीं रहे, कहीं बर्बाद ना हो जाएं। अल्लाह ने सूरज की तख्लीक की, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे बंदो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान जताया, एहसान किया। जबकि सूरज की तख्लीक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई, कितना बड़ा एहसान है। आप जरा अपना ट्यूबवेल चलाकर और सरकारी पानी अपने खेतों में देकर देख लो, पता चल जाता कि कितना लंबा चौड़ा खर्चा आता है और फिर आपका अनाज कितना महंगा हो जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब आसमान से बारिश बरसाई तो आज तक नहीं का पूरा कुरान पढ़ जाइए। जामिया तालीमुल कुरान के असातिज़ा से पूछिए, बच्चों से पूछिए, तलबा से पूछिए, कुरान नाम ही है तालीमुल कुरान।
पूरा कुरान पढ़ जाइए। अल्लाह ने इतना कहा है कि हमने आसमान से बारिश बरसाई तुम्हारे फायदे के लिए, लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हमने एहसान किया तुम्हारे ऊपर। चांद बनाया तो एहसान नहीं जताया, जमीन बनाई तो एहसान नहीं जताया, आसमान बनाया तो एहसान नहीं जताया, सितारे बनाए तो एहसान नहीं जताया, तुमसे तुम्हारे मां बाप के जरिए तुमको पैदा किया तो वालिदैन की जिंदगी पर एहसान नहीं जताया, मां को जिंदगी दी तो एहसान नहीं जताया, मां के पेट में तुम्हें 9 महीने तक जिंदा रखा उस पर एहसान नहीं जताया। बेशुमार एहसानात, इकरामात और नवाजिशें और इनामात हैं अल्लाह के, लेकिन किसी भी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। जमीन के ऊपर जो चीज गिर जाती है, रोटी का वो लुकमा जिसको आप उठाकर कूड़ेदान में फेंक देते हो, ये एक रोटी का लुकमा जो कई गेहूं के पिसने के बाद आटा बनता है और उसके बाद पानी वानी देकर उसको गूंद कर रोटी बनाई जाती है, वो एक रोटी का छोटा सा 1 इंच 2 इंच का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है, जिसकी हकीकत यह है कि उस रोटी का टुकड़े का जो मेन उन्सुर है गेहूं, उसका एक दाना भी आप ना तो बना सकते हैं ना पैदा कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अनाज उगाया तो एहसान नहीं जताया, खाने पीने की चीजें दी तो एहसान नहीं जताया, लेकिन जब उसने हमारे और आपके दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैगंबर बनाकर भेजा, नबी अकरम को आखिरी नबी की हैसियत से भेजा, तो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आए लोगों, आए मुसलमानों, ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने नबी को दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैगंबर बनाकर भेजा, तो उसने एहसान जताते हुए कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा रसूल दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितनी बड़ी नेमत है हमारे और आपके लिए। अल्लाह ने माँ बाप को नेमत नहीं कहा, जमीन और आसमान को नेमत नहीं कहा, सूरज और चांद और बारिश को नेमत नहीं कहा, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा तो उसने नेमत कहा। ये कितनी बड़ी नेमत है, उस नेमत की कितनी कदर है और उस नेमत के साथ हमारी कितनी मोहब्बत है। हम 2-4 वाकयात रखेंगे आपके सामने। सिर्फ अपने गरीबान के बटन खोलकर अपने गरीबानों में झांकने की कोशिश करना कि हम कितने मुसलमान हैं और रसूल से मोहब्बत के कितने दावेदार हैं और कितने % मोहब्बत पाई जाती है रसूल की हमारे दिलों। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी हमें दिया और उस पर अल्लाह ने एहसान जताया। सुनिए एक और मिसाल से, इंसान किसी को पहचानता है तो कब पहचानता है? आपके साथ बचपन में खेला कूदा बड़ा हुआ और अचानक वो MLA बन गया, MP बन गया या चीफ मिनिस्टर बन गया। अब आप देखते हैं कि देखें आज बहुत बड़ी पोस्ट पर वो फाइज हो गया है, अब वो हमें पहचानता है या नहीं पहचानता है? अब आप अपनी सोसाइटी पर गौर कीजिए, जो लोग कल तक आपके साथ खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, बिजनेस करते थे, कारोबार करते थे, लेन देन करते थे, आज वो मिनिस्टर हैं, आज वो बड़ी पोस्ट पर फाइज हैं, लेकिन आज आप उनके पास जाते हैं तो उनके पास आप से मिलने का टाइम नहीं है और वो आपको 2-4 दिन के बाद का टाइम देते, जाइए अभी टाइम नहीं हमारे पास। इस खुशी के मौके पर आजमाया जाता है कि देखें ये आदमी हमारे साथ कैसा रवैया अपनाता है। एक तो खुशी के मौके पर देखा जाता है या फिर दुख और गम के मौके पर देखा जाता है कि देखें कौन इस वक्त मेरे साथ है।
मुसीबत की घड़ी में कौन मेरे साथ है। जैसे मैंने 5 महीने जेल में रहकर देखा है कि मुसीबत की इस घड़ी में कौन मेरे साथ है और मुंह देखी मोहब्बत करने वाला कौन है। ये बहुत अच्छी, शायद इन्हीं सब चीजों के तजर्बे के लिए अल्लाह ताला लोगों को जेलों में या मुसीबतों में डालता है कि ताकि तजर्बे हासिल करें। उस मुसीबत के मौके पर देखा कि कौन साथ आया। जो मुंह देखी मोहब्बत करते थे मिलने नहीं आए, और कुछ मुसीबत की घड़ियों में ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने 4.5 लाख रुपया, 1-2 लाख नहीं, 4.5 लाख रुपया मेरे बच्चों की फीस स्कूल में जाकर भर दी, और आज तक जर्जीस को पता नहीं चला कि वो कौन आदमी था जिसने मेरे बच्चों की फीस भर दी। आज तक पता नहीं चला। ये मौका होता है मेरे भाइयों पहचानने का कि दुख में कौन साथी है और गम में कौन साथी और खुशी में कौन साथी है। मैं अब इटावा में नहीं रह रहा हूं, आना जाना है, लेकिन अब लखनऊ में मैं रहता हूं, और मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब लखनऊ में। एक अनजान शहर में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा। घर में इटावा होते तो चलो बाप थे, माँ थे, भाई थे, चलो, लेकिन लखनऊ जैसे शहर में छोड़कर नहीं जा सकते थे। बच्चों की पढ़ाई का मामला था। मेरे भाइयों, इस मौके पर मैंने देखा कि वहां के लोगों ने कितना साथ दिया। हमारी बीवी का कहना था जब हम जेल से निकलते हैं कि हमको नमक लेने के लिए भी अपने बेटे को नीचे की दुकान पर नहीं भेजना पड़ा। लोग आते गए और सारी चीजों का इंतजाम करते चले गए। दुख और दर्द में लोगों को पहचाना जाता है कि कौन किसके साथ में है। आइए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखते हैं कि उम्मत के साथ खुशी में क्या मयार था उनका और गम के अंदर क्या मयार था। आप इस नबी को पहचानो। सबसे बड़ी खुशी इस नबी को तब मिली जब मेराज की दौलत हुई। आप आसमान पर गए, अल्लाह से मुलाकात के लिए गए, अल्लाह को देखा नहीं। जो शख्स ये कहता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा है, वो झूठ बोलता है, क्योंकि दुनिया की कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती है। अल्लाह ने करीब किया, बहुत करीब किया, बहुत करीब करके बुलाया और बातचीत की, गुफ्तगू की, कलाम, ये सब सच है, लेकिन नबी अकरम ने अल्लाह को देखा नहीं। नबी अकरम को जब मेराज की दौलत मिली और आप गए तो नबी अकरम पर कितने वक्त की नमाजें फर्ज हुई? 50 वक्त की। लेकर वापस आ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। लंबा चौड़ा वाकया है, हम पूरे तफसील में नहीं जाएंगे, बस इतना बताएंगे कि बार बार गए मूसा के कहने पर, और लास्ट में कितने वक्त की नमाज रह गई? 5 वक्त की। ये नमाज जो नबी अकरम और आपकी उम्मत पर फर्ज की गई, जानते हो इस नमाज के फर्जियत के बाद जो तोहफा मिला नबी को, मेराज पर जाना, जन्नत देखना, जहन्नम का दौरा करना, नबियों से मुलाकात करना, सारे नबियों को बैतुल मुकद्दस के अंदर नमाज पढ़ाना, उनकी इमामत करना, और इतनी बड़ी खुशी जो नबी को मिली। और जानते हो इस खुशी के मौके पर अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का शुक्रिया अदा कैसे किया? मेराज पर सिदरतुल मुंतहा के पास 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह के नबी इस खुशी के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? सबको याद होगा ये, और नहीं याद है तो कर लो, क्योंकि इसके बगैर नजात नहीं होगी। नबी अकरम ने क्या शुक्रिया अदा किया? अल्लाह से क्या कहा? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं, और कहां कह रहे हैं? 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। हर किस्म की जानी माली रूहानी इबादत ऐ अल्लाह तेरे लिए है, उसका मालिक अल्लाह ही है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। हर किस्म की रूहानी, जिस्मानी, माली, हर किस्म की इबादतों की मुस्तहिक जात तेरी है, तेरे अलावा कोई मुस्तहिक नहीं है। ये अल्लाह के रसूल ने शुक्रिया अदा किया अल्लाह का। तो जानते हो अल्लाह ने इस शुक्रिये के जवाब में नबी से क्या कहा? आप नमाज में दुआ तो पढ़ते हैं, लेकिन ये दुआ कब मिली, कैसे मिली?
इसके पस मंजर में जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने नबी को जवाब में क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कह रहा है। कहां कह रहा है? सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह के नबी खड़े हैं और अल्लाह ने जवाब में क्या कहा? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमारा शुक्रिया अदा किया, अच्छी बात है, अब मेरी तरफ से भी शुक्रिया का जवाब मिलना चाहिए। तो अल्लाह ने अपने नबी को कैसे जवाब दिया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए नबी, आप पर सलामती हो, आप पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें हो, व बरकातुहू, और उसकी बरकतें हो आप पर। अल्लाह ने कहा, नबी, सिर्फ आप पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें भी हो और बरकतें भी हो। जब अल्लाह के नबी ने यह सुना तो क्या कहा? अय अल्लाह, नहीं, सिर्फ मुझ पर? यह तो सही नहीं। सिर्फ मुझ पर? नमाज मुझ पर और मेरी पूरी उम्मत पर फर्ज की गई 5 वक्त की, और इस खुशी में सिर्फ तू मुझे याद कर रहा है और सिर्फ मेरे लिए कह रहा है कि नबी पर सलामती हो, आए नबी आप पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें। नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल ने फौरन क्या कहा? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आए अल्लाह, सिर्फ मुझ पर तेरी रहमतें और बरकतें न हो, मेरे साथ साथ हमारे ऊपर भी हो, हमारे साथ साथ वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह तेरे नेक बंदों के ऊपर भी सलामती हो, अल्लाह तेरे नेक बंदों पर भी अल्लाह की रहमतें हो और उसकी बरकतें हो। आए अल्लाह, मेरे साथ साथ मेरी उम्मत को तू फरामोश मत कर, मुझ पर जो सलामती भेज रहा मेरी उम्मत पर भी भेज, हम पर जो रहमतें और बरकतें नाजिल हो वो हमारी उम्मत पर कभी उससे महरूम मत कर। ये खुशी का मौका है जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को फरामोश नहीं कर रहे हैं। उस रसूल के साथ हमारा बर्ताव क्या है? जाओ देख लो मेले में। उस नबी के साथ हमारा रवैया और हमारा सुलूक क्या है? देख लो शादी में। उस नबी के साथ हमारा रवैया और हमारा सुलूक कैसा है? देख लो बाजारों में और देख लो बिजनेस और सर्विस के मौके पर, हम देख लें अपने आप को कि उस नबी के साथ हमारा रवैया और हमारा तरीका कैसा है। आप अंदाजा लगा लीजिए। अब उस तरफ सब जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लीजिए आप समाज में उठाकर। ये तो रहा खुशी का मौका जहां अल्लाह के नबी अल्लाह को, जहां अपनी उम्मत को नहीं भूले। आइए, दुख और दर्द और गम में पहचाना जाता कौन मेरा साथ देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत का दिनों का मैदान महशर होगी, सूरज सवा नेज़े के 1 मील के फासले पर होगा, लोग पसीने में डूब रहे होंगे, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधे के बराबर, पसीने में लोग शराबखोर होंगे। सारे लोग नबियों के रसूलों के पास जाएंगे कि अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दीजिए, लेकिन अल्लाह सारे नबी मना कर देंगे। तब लोग लास्ट में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आएंगे, फरमाएंगे हमारे साथ ऐसा ऐसा मामला है, हमारे लिए सिफारिश कीजिए, हमारे लिए अल्लाह से शिफाअत फरमाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का ये हाल देखेंगे, जो गुनाहगार है जहन्नम के किनारे पर खड़े हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का गम सताएगा। उसी वक्त जमीन के ऊपर सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं जितना लंबा सजदा अल्लाह चाहेगा उतना लंबा सजदा मैं करूंगा, और अल्लाह की जितनी भी हमदो सना अभी मुझे मालूम नहीं, अल्लाह जो करवाएगा उस दिन मैं करूंगा। और फिर ऑर्डर होगा, अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा, इरफा रासक या मोहम्मद। अय मोहम्मद, बस बहुत हमदो सना और तारीफ बयान कर चुके हो, अपना सर उठाओ, बहुत लंबा सजदा कर चुके हो, अब अपना सर उठाओ। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं अपना सर उठाऊंगा। सल, फिर अल्लाह कहेगा मांगो, क्या मांगते हो? मांगो। तो
जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अल्लाह वादा करेगा, अरे नबी मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे दिया जाएगा। तब अल्लाह के नबी उस मौके पर क्या कहेंगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत परेशान है, अल्लाह मेरी उम्मत दुख और दर्द की घड़ी में, गम की घड़ी में अपनी बदअमालियों की वजह से जहन्नम के किनारे खड़ी है। अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अकरम की सिफारिश को कबूल करेगा और जितने लोगों को चाहेगा, नबी अकरम जितनों को चाहेंगे उतनों को बख्शवा लें, ये नहीं है। नबी सिर्फ ये कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत, और अल्लाह जितनों को चाहेगा, जितने अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड है, अल्लाह उनमें से जितने लोगों को चाहेगा उतने लोगों को बख्श देगा, उनकी यानी नबी अकरम की सिफारिश।